हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक टिप्स। आज हम बात करेंगे रिलायंस से रिलेटेड। क्या हुआ आज रिलायंस में बहुत बड़ा। तो जैसे हम आ गए रिलायंस जियो की न्यूज़ पर। सोर्स आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल। जियो में 5G वायरलेस टेलीकॉम कंपनी इन्वेस्टेड 730 करोड़ इन जियो रिलायंस। Qualcomm become the third strategic investors in Jio platform Reliance Industry digital unit that runs telecom enterprises. Jio Telecom well has served apps literally Facebook and Intel। मतलब जो फेसबुक जियो की डील्स हुई थी पहले फेसबुक इंटेल के साथ जैसी कंपनियों के साथ हुई थी, अब वो क्वालकॉम इस कंपनी के साथ भी आ गई है। तो पूरी न्यूज़ हम नीचे से पढ़ते हैं। Qualcomm will invest in 730 crores in Jio platform in the exchange of 0.15% stake, joint and pack big ticket investors that have grabbed a piece of the digital unit of Reliance Industry। अब हम देख लेते हैं कि ये क्वालकॉम कंपनी क्या है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वालकॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप वायरलेस टेक्नोलॉजिकल कंपनी is the third statistical investors after GeoInc, and the American semiconductor giant Intel. The Reliance unit runs telecom enterprises Geo Infracom, India's biggest, as well as moving a new music application. द डील ऑफ द कॉलकॉम ऑफ द 13 सच हैज़, ऊपर लिखा है उसका मतलब है कि जो कॉलकॉम है वर्ल्ड का टॉप लेवल का वायरलेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। ये चौथे नंबर की कंपनी है जो सबसे अच्छी है अमेरिका में आफ्टर जियो फेसबुक की डील्स के बाद। आगे लिखा है 13 सच है, ये 13 नंबर की इन्वेस्टमेंट है। मतलब इससे पहले 12 वो इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं जियो में, रिलायंस जियो में रिलेटेड पर्टिकुलरली। टोटल रिलायंस ने अभी तक 25% का जो स्टेक है अपना जियो में से रिलायंस ने जो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें से वो कंबाइन उसका कंबाइन टोटल अमाउंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबाइन टोटल उन्होंने कितना रेज़ किया है, 1,18,000 करोड़ टोटल उन्होंने राइज किया फ्रॉम द वर्ल्ड टेक कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी उसने कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की है, नीचे हम उन कंपनियों के नाम भी पढ़ेंगे कि टोटल कौन सी कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट हुई है। जैसे यहाँ पे फेसबुक invest in Jio by the buying 99% stake rupees 43,000 crore. The oil telecom has said Jio sold in Jio Global Journal Atlantic KK Saudi Norwegian Wealth Funds Abu Dhabi State Fund State Abric PIF एंड इंटेल, इस सारी कंपनियों ने जियो में इन्वेस्ट किया है। कॉलकॉम हैन इन्वेस्टेड इन जियो वेंचर्स। आ गया मुकेश अंबानी की। अब हम देखें कि यहाँ न्यूज़ काई हमें किसकी तरफ से है। मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री, टुडे देखिए Today, I am delegated to the welcome of the Qualcomm Ventures as the investor in the Jio platform। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। Qualcomm has been valued partner for 7 years। जो Qualcomm को वो 7 साल की इनके साथ पार्टनरशिप में रहेगा, जो शेयर करेगा अपने अपने विजन्स को इनके साथ, और एक अच्छा डिजिटल नेटवर्क बनाएंगे सारे इकट्ठे मिलके। और जब इनकी जो विज़न है, नेक्स्ट विज़न, अब जैसे 4G चल रहा है तो इन सबकी जो विज़न है वो चल रही है 5G की तरफ। अब नीचे जैसे और लिखा हुआ है कॉलकम के बारे में, जो कॉलकम है विल होल्ड सेवरल पेटेंट्स होते हैं कि किसी चीज़ या किसी इन्वेंशन का
राइट ले लेना कि वही कंपनी इस कंपनी ने इस टेक्निक को ईजाद किया है। जैसे लिखा है क्वालकॉम होल्ड द सेवरल पेटेंट्स एंड लीडिंग द पेटेंट फाइलिंग इन इंडियन describes itself the world as leading wireless technological innovating and driving focus behind the development of launch and expansion of 5G। मेरी जो यही कंपनी है जो यही एक्सपैंड करेगी 5G को इंडिया में। तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है द कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एंड लॉन्च द एक्सपेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी लाइक फिफ्थ जनरेशन मतलब 5G एंड अदर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज टू बी मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स, कोई डिवाइसेस टेक्नोलॉजी, कोई ऐप्स, कोई चीज़ें, वो सारी ये कंपनी इसको प्रोवाइड करेगी जियो के साथ मिलके। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे CEO ऑफ क्वालकॉम स्टीव मोलेनकोप्स with the several goal of extending benefit of digital connecting, इनके several काफ़ी सारे गोल्स हैं डिजिटल मार्केट से रिलेटेड इन जियो प्लेटफॉर्म के साथ स्पेसिफिकली, और इंडियन कंज्यूमर के साथ जो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करवाना चाहते हैं। और अब हम बात करेंगे जियो कि जियो में कल क्या होगा इस न्यूज़ के बाद। अब आ गए हम रिलायंस जियो के शेयर प्राइस पे। 1800 पे चलने का शेयर प्राइस फ्राइडे को 55 पॉइंट्स से बढ़ा 3.7% की जंप। ये नहीं कि ये शेयर भी लॉकडाउन में गिरा नहीं, लॉकडाउन में इसका अच्छा काम कर दिया। ये शेयर लॉकडाउन में जैसे आप देख सकते हैं 23 मार्च को लॉकडाउन के टाइम में ये 800 तक पहुंच गया था। मतलब कम से कम 1000 जिन्होंने उस टाइम पे शेयर को ख़रीदा था उनको कम से कम एक शेयर से 1000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट हो ही रहा है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे आप देखो उसके बाद 800 के बाद कंपनी डायरेक्टली भागी ही है, और उसके बाद जैसे ही ये कंपनी ने 1500 का लेवल अचीव किया उसके बाद कंपनी गिरनी थोड़ी सी शुरू हुई, और पूरा महीना जैसे आप देख सकते हैं 11 मई से लेके जून तक, मई से लेकर जून तक कंपनी 1400 से लेकर 1500 तक के लेवल में ही रही है। मतलब 1600 से कंपनी ऊपर नहीं गई पूरा एक महीना। जैसे ही इसने 1600 पार किया, टारगेट अचीव हुआ 1600 का, उसके बाद ये कंपनी रुकी भी नहीं। जैसे 1600 टारगेट कंप्लीट हुआ, 1700, 1800 और अब 1880। और जैसे अपनी कंपनी में न्यूज़ आई है, क्योंकि ये देखो अब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऐसे नीचे लिखा हुआ है 52 वीक हाई 52 वीक लो, ये 52 वीक हाई 52 वीक लो। इसका जो लो है वो 800, जो हाई है 1884 का हाई चल रहा है। मतलब कुछ 4 पॉइंट्स से ही कम है हाई से। तो कंपनी में बाई करना अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए कोई डरने की बात नहीं, वो कभी इस लेवल पे आके भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको डरने की बात नहीं। कंपनी के पास बहुत सारा पोटेंशियल है फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। 5G लेके आ रही कंपनी, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स हैं। तो और भी कंपनी के बहुत अच्छे जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह, और काफ़ी इनके कंपनी अपने इंट्रोड्यूस कर रही है नए प्रोडक्ट्स। तो इन फ्यूचर इनके पास काफ़ी इंटेल जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, जियो, गूगल, इन फेसबुक, ये सारी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं जो इनके साथ डील कर चुकी है। और अब तो क्वालकॉम जो हमारे फ़ोन्स के प्रोसेसर्स बनाती है कंपनी, तो वो उसके साथ हर अच्छी कंपनी का इसकी डीलिंग है। तो इसका बढ़ना तो ऑब्वियसली है। तो हम देखेंगे कि मंडे को क्या आएगा। मेरे हिसाब से तो कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा ही। तो जो कल शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, पर कल प्रॉफिट बुकिंग भी सही होएगी कंपनी में, होएगी नहीं मतलब कल स्टॉक में लोग बहुत सारी बाई होएगी। तो स्टॉप लॉस जिन्होंने लगा के रखना वो लगा के रखें, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है तो कल उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। मार्केट क्लोज होने के टाइम तक कंपनी अच्छा भाग सकती है। मेरे हिसाब से तो 2000 तक भी जाएगी जिस हिसाब से इसकी डील हुई है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये कंपनी बहुत बेस्ट है। टॉप नंबर पे आती है कंपनी, NSE पे फर्स्ट नंबर की रैंकिंग कंपनी है ये।
उसके बाद आती है TCS, टाटा की कंपनी है जो, वो आती है। मतलब टॉप नंबर की कंपनी है। इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको डरने की बात नहीं, कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। सो आपने जो भी करना होगा वो आप पे डिपेंड करता है। और मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं, अपना आपने जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करके ही आपने कुछ करना है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।